तारों में, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय चाचा श्री करण सिंह जी द्वारा हमारे ढोलक वादक व हारमोनियम वादक को प्राप्त हुआ। मैं हृदय से उनका वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे अम्बे मैया इनके जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण करें। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आपका प्रश्न गीत कहता है मंजू, आपका प्रश्न के गीत कहता है कि रावण और रामादल के बीच में बातचीत चल रही है। रावण समझाता है विभीषण को कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। आपका गीत कहता है ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जन्म लेते एक सर काफी था तो 10-32 चलाने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देखिए मैं आपके गीत को कहां से निकाल कर लाता हूं। जैसे ही पता चला आकाशवाणी हुई आदरणीय चाचा जी, जैसे पता चला कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने लाड़ प्यार से भेजने जा रहा है उसी के 8वें लाल से तुम्हारे कुल का नाश होगा यारी, तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा जैसे ही सुना कंस ने तो तुरंत अपने कमान से तलवार को निकाला। चाचा तलवार को निकाला और काटने लगते, वहां पर नारद जी आ जाते हैं। अरे तुम इतने बड़े राजा होकर के और बहन पर एक अबला पर तीर चला रहे हो, एक अबला पर खंडर चला रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। बोले तुमने आशा आकाशवाणी को शायद सुना नहीं। आकाशवाणी में देवकी से पुत्र पैदा होगा, वो मेरा काल होगा। तो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी में देवकी को अभी हाल खत्म कर दो। जैसे ही ये बात बताई गई, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, पुत्र से तुमको दिक्कत है ना, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। और 251 रुपए का पुरस्कार हमारे व्यास जी महाराज, एक टेबल को सुधार दें जरा, व्यास जी महाराज द्वारा प्राप्त हुआ। मैं व्यास जी महाराज के हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कहा नारद ने, आपके गीत में था कि ऐसे मर मिटने की जरूरत क्या थी, लेकिन हम प्रयास करते हैं। पुण्य कर पाप चरण वंदन करता हूं गुरुवर का। आज हमारा और मंजुलता का पहला कार्यक्रम है। मुझे पता नहीं था यहाँ पर कौन आने वाला है। बाद में श्रवण भैया ने बताया कि मंजू को मैंने बुलाया। हमने कहा कोई बात नहीं,
ये चूंकि इनका प्रतिदिन का कार्य है जवाबी कीर्तन करना, और हम लोग राजनीति करते हैं, कभी कभी हमको ऐसा आप लोगों का आशीर्वाद सुनने का और सुनाने का अवसर मिलता है। तब पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या है। अभी अभी तुमने 7 फेरे दिए हैं, मेहंदी लगा करके अपनी बहन की विदाई की है, आखिर क्या कर रहे हो? अपने ही बहन को एक तलवार से गर्दन को काट रहे हो। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या है। भाई हो बहन को मारने की जरूरत क्या है। क्षमा करना, आपका गीत पहली बार आज मैंने सुना है। बड़ी होशियारी की आपने, 1-2 कार्यक्रम और हो गए वो गीत नहीं गाए जो मैं हरदम आपसे सुनता था। भाई हो बहन को मारने की जरूरत क्या है। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या है। पुण्य तो यहाँ पर है, आपके गीत को मैं काट रहा हूँ। हालांकि मेरी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो आपके गुरुवर के गीत को कहूँ, लेकिन वो युद्ध में पुण्य नहीं था, वो वास्तविक पुण्य नहीं था। जो भी किसी की अबला का हरण करे और उसको मारा ना जाए। बाली को कहा गया था कि मैं बेवरी सुग्रीव को प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। इनही कुदिष्ट बिलोक जोई, ताह बदय कछु पाप न होई। वो पुण्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर पुण्य कर पाप, कन्यादान, शादी में दिया हुआ दान सबसे बड़ा पुण्यकारी होता है। तो तुमने अभी अपने भाई को, बहन की शादी की है, इसलिए नारद जी ने कहा पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या है। भाई हो बहन मारने की जरूरत क्या है। पुण्य कर पाप कमाने की। अब तो कंस ने कहा कि ए आकाशवाणी का फिर क्या हो। भाव का भाव, ये कुभाव प्रभाव ना हो। चाचा जी आप चूंकि साहित्य के बहुत ही, तो कंस कहता है कि इस भाव का कुछ प्रभाव होगा कि नहीं। आप देवों के देव महादेव नारद जी हैं। भाव का भाव, ये कुभाव ये प्रभाव ना हो। दीन ये हीन मलिन गमगीन ना हो। ये दीन है, मलिन है, लेकिन तुम कंस गमगीन ना हो। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। घड़ी ना पड़ी, घड़ी न पड़ी, ये पड़ी मुसीबतें क्या है। आज की घड़ी में तुम्हें मुसीबत है, मैं उपाय बताता हूँ। इसके एक उन्होंने फूल लिया और कहा कि 8वां लाल, 8 लाल इनके जो आने वाले लाल हैं उनको काट दो, देवकी को मारने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जाकर के और कारागार में डाल देते हैं। घड़ी न पड़ी वो घड़ी मुसीबतें क्या है। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या है। अरे 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम हृदय परम स्नेही हमारे परम भाई श्याम बाबू जी खंगार, जो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसे ही कारागार में डाला, हम अपनी बात बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं क्योंकि ये इनका लिखा हुआ, आदरणीय व्यास जी महाराज, इनका लिखा हुआ घर का गीत है और हम प्रयास करते हैं फड़ पर तो कुछ 19-20 होगा, लेकिन
जैसे ही एक एक पुत्र कंस ने मार दिए, अब भगवान कृष्ण की बारी आती है, तब देवकी रोती हैं। क्या उस समय का क्या नजारा होता है। ना मंदिर ना मस्जिद ना शिवाला है खुले। उस रात्रि में कुछ नहीं खुला था, ना मंदिर ना मस्जिद ना शिवाला, सिर्फ जेल का वो दरवाजा खुला था। ना मंदिर ना मस्जिद ना शिवाला है खुले, ना पाठशाला ना मधुशाला ना देवाला खुले। 12 बजे कोई शराब की दुकान भी नहीं खुली थी, ना पाठशाला खुली थी जब भगवान का जन्म हुआ। दुन मथुरा गोकुल वृंदावन न मिले। उस रात्रि में कोई भी नर नारी सुर असुर कोई भी एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, सिर्फ वो रूप भगवान का देखने के लिए ऊपर से सिर्फ देव ऋषि या हमारे बड़े बड़े जो महात्माओं की आत्मा है वो तारे के रूप में भगवान के दर्शन कर रही थी। लाथ अनाथ शक्ति ऐसे भाव प्रेम मिले। तब छे वो रूप देखा, देवकी ने तो कहा 6 का 6 मरवाने, 6 लाल को क्यों मरवा दिया यदि आपको आना ही था। 6 का 6 कराने की जरूरत क्या थी। आदरणीय पंडित जी, देवकी रोने लगी, कह कि आखिर अभी क्यों आए। 6 का 6 कराने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कराने की जरूरत। और 201 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रातः स्मरणीय हमारे चाचा जी करण सिंह चाचा जी द्वारा, और 201 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई जिला अध्यक्ष खंगार क्षत्रिय महासभा कृष्णा सिंह बांदा वालों की ओर से मैं हृदय से इनका वंदन करता हूँ। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप। अब देवकी और बसदेव एक दूसरे को जगाते हैं कि एक रूप देखिए, एक बिजली सी चमकती है। देव की देव यार डमरू की आवाज है भाई। वो मूर्ति, वो विष्णु भगवान की मूर्ति कहती है देवकी और बसदेव को इशारों में। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे मूरत सिंह खंगार ग्राम बलवई निवासी अलवई निवासी, मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। देव की बस देव की ये देव की। देवकी ने कहा बसदेव से कि ये इच्छा देव की है, यानी भगवान की ही इच्छा है जो आज वहां पर आए हुए हैं। देव के देव सूर्य देव महादेव की, ये स्वयं विष्णु भगवान और महादेव की इच्छा है जो आज ये मूर्ति हमारे बीच में आई हुई है। तब मंचला मन को चलाने की जरूरत क्या थी। ये मन चलाने की आपको प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि अगर स्वयं भगवान आए हैं तो इनको इतना मन चलाने की जरूरत क्या थी कि इसको यहाँ नहीं रखा जाए। वो तो ईश्वर थे, बाल रूप में भी कंस को मार सकते थे, क्या जरूरत थी गोकुल से।
भेजने की, मथुरा से गोकुल भेजने की आखिर क्या जरूरत थी? मंचलापन को चलाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत। और 101 रुपए हमारे भाई चंद्रपाल भैया, जरूरत क्या थी। आदरणीय, अभी जो आप उठ करके हमारे दादाजी जा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ मेरे द्वारा एक गीत को सुने जाएं, तत्पश्चात आप जाएं, क्योंकि कीर्तन आपने इनका गीत सुना।